सर सब चीज़ों पे बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे कि 27वीं तरमीम के क्या हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सवाल किया था कि जब ये तरमीम आ रही होगी तो क्या आप वोट करेंगे। तो आज पहला सवाल यही है, आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि हम हुकूमत के साथ कोलिशन पार्टनर हैं और अभी तक हमने मुसवदा देखा नहीं है। आज जो इब्तिदाई मीटिंग हुई थी, जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है स्पीकर के साथ, उसमें मामलात तय किए गए हैं कि पहले सेनेट में जाएगा, फिर कौमी असम्बली में आएगा, और उसके कोई डिटेल्स नहीं डिस्कस हुई। बड़ी बड़ी बातें की हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कैसे तैनाती में अगर कोई डिले हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, जजों की तैनाती कैसे होगी, मतलब मोटी मोटी बातें की हैं। लेकिन मुसवदा भी किसी ने नहीं देखा। तो जब तक मुसवदा नहीं देखते तो कोई उस पर यह कमेंट नहीं कर सकता कि वोट करना है या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो कल मुसवदा इंशाल्लाह मिलेगा शाम तक, तो फिर इस पे सैर असल गुफ्तगू हो सकेगी। इजाज़ुल हक साहब, कल शाम को मुसवदा मिल जाएगा। आप हुकूमत के पार्टनर भी हैं, ठीक है ना, आप हिस्सा हैं हुकूमत का। कल शाम को मुसवदा मिलेगा। मुसवदा तैयार करने से पहले आप कैसे पार्टनर हैं? आपसे उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं कि ये हम करने लगे हैं, तो आप इसमें अपना हिस्सा तो डालें ना। हुकूमत का हिस्सा एक कोलिशन पार्टनर होने का यह मतलब नहीं कि आप हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत का हिस्सा होता है वजीर आज़म और उसकी काबीना। यानी आपका हिस्सा अभी पीपल्स पार्टी तो मतलब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी का जरा हमसे थोड़ा सा बेहतर है, मतलब उनके साथ, क्योंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पोजीशन है, एक ब्लैकमेलिंग की पोजीशन है उनके पास। ठीक है साकिब साहब, ये बताइएगा इजाज़ुल हक साहब कि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे कि 3-4 माह हो चुके हैं इस पर मुशावरत करते हुए इस सारे मामलात में 27वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन आप इसके बरक्स बात कर रहे हैं। एक तो सर इस पे कमेंट अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा। दूसरा सर ये बताइएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने बात की, ये एक्चुअली क्या है, क्या बताया गया आपको, क्या तरमीम है? क्योंकि हमें ये पता चला कि शायद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अगर अपोजिशन लीडर फिर पार्लिमानी पार्टी में कोई कंसेंसस नहीं होता तो ये अदलिया को भेज दिया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस को भेज दिया जाएगा, तो वो मामला इसको देखेंगे। ये हमें बज़ाहिर पता चला, तो यही है या कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पहले जो आपने बात की है ना कि वो 26वीं तरमीम के वक्त उन्होंने सोचा था कि अगर उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए और कोई कंसेंसस ना हो सके तो वो अपने मामलात में चलता रहेगा, यानी कि वो अपने आप उसमें मामलात जो है उसके चलते, मतलब वो घर नहीं जाएगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन अब इसका कोई तरीका ऐसा निकाल रहे हैं कि अगर डेडलॉक हो जाए तो फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हो सकती है, जज भी हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है, पार्लिमानी कमेटी भी कोई बन सकती है जो कि फिर फैसला कर दे। लेकिन ये देखें, इसकी तैनाती के एक सनसेट वो कहते हैं ना होना चाहिए कोर्ट बीच में कि अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने रिटायरमेंट के बाद नहीं हो रहा तो फिर ऑटोमेटिकली अगले को सनसेट क्लॉज जिसको कहते हैं, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए इसके अंदर असूली तौर पर। अच्छा, लेकिन मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जनवरी 26 को उनका मुद्दत ख़त्म हुई थी और आज 5 नवंबर है, अभी तक वो बरकरार है क्योंकि सनसेट क्लॉज नहीं है उसमें। वही तो मैंने कहा ना, क्योंकि इसके अंदर कोई तरीकाकार ही नहीं बनाया हुआ हमने, और आपस में लड़ते रहो, मतलब ऑपोजिशन और हुकूमत बैठे ना, तो जो बैठा हुआ है उसके मजे हो गए फिर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। उससे पहले कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि हमने ही आपसे कहा था काफ़ी अर्सा पहले कि आ रही है तरमीम, तो उस वक्त भी आपको आपका भी इल्म ही नहीं था।
तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुशावरत हो गई, जाके ईवान सदर में सारे मामला तय हो गए। अच्छा ये तो बता दें, चले ये तो हो गया, ये जो कश्मीर का मामला रुका हुआ है वो भी इसी के साथ नथी है कि पहले वोट दियो तो फिर वोट लो। तो अब ये अब मालूम नहीं है कि कश्मीर का मामला जो है वो रुका हुआ है कि मतलब उसमें भी बारगेनिंग तो लाजमी बात है। इसीलिए आप वो पूछा ना कि भाई उनमें और हम में फ़र्क क्या है। मैंने कहा उनके पास थोड़े से एक वो स्ट्रिंग है केस देने के लिए जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वो ये बातें कर सकते हैं, बारगेनिंग कर सकते हैं कि जी कश्मीर हमें दे दो, जी गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो, फला चीज़ आप ले लो, मतलब आपस में वो है ना वो एडजस्टमेंट होती रहती है इनकी। ठीक है। अच्छा सर ये तो बताएं, ये अब मामला जो है जी 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 कंप्लीट कर लें। जी जैसा बोले। नहीं आप बता दें। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि आज जब आपको बताया गया ये 14 तारीख सर हमारे सामने आ रही है कि 14 को वोटिंग हो जाएगी, आप लोगों को भी कुछ बताया गया कि 14 हतमी तारीख है, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, बराए मेहरबानी 14 को आप लोग अवेलेबल हो प्लीज। प्लीज कब कहते हैं वो? नहीं प्लीज नहीं कहते, ये क्लियर कर ले सर। जो उधर नहीं हुआ चले मैं तो कर दूं ना, अगर मैं होता तो मैं शायद ऐसे पुलिस नहीं कहते, वो पुलिस कह देते हैं सर। वो पुलिस से आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा वो ये है कि 14 तारीख को इजलास खत्म हो रहा है और ये जाएगा जुमे को मेरे ख्याल में पेश करेंगे सेनेट में। ठीक है। और फिर ये वहां से चला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में जी। एक दिन स्टैंडिंग कमेटी बैठेगी, फिर ये सेनेट में वापस आके अप्रूव होगा, फिर ये आ जाएगा कौमी असम्बली में, फिर कौमी असम्बली में ले होगा और फिर हो सकता है कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में जाए एक दिन के लिए। तो इसको रैप अप करना है 14 तारीख से पहले, आखिरी डेट जो है वो 14 तारीख है से पहले। तो पहले ये भी सुना गया था कि हफ्ते इतवार को भी सेशन होगा, लेकिन अब हफ्ते इतवार को सेशन उन्होंने नहीं रखा। ठीक है सर, सेशन नहीं रखा पहले तो इसलिए था कि जो इसहाक डार साहब कल फरमा रहे थे वो कह रहे थे कि इस पे बड़ी गुफ्तगू होगी और हम तमाम जो लोग हैं उनको इसमें शामिल करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इतनी जल्दी ये वो गुफ्तगू हो सकती है? सैर हासिल गुफ्तगू की आप बात कर रहे थे अभी, तो वो हो सकेगी इतने थोड़े से टाइम में? सबको मौका भी मिल सकेगा बोलने का? वहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोalition पार्टनर्स हैं उनसे हल्का हल्का अभी वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकातें शुरू की हुई हैं। उसमें कल हमारी भी मुलाकात है उनके साथ दोपहर में किसी टाइम पे इजलास के बाद। और बाकी उनसे आज जैसे एमकेएम वालों से मिले और एमकेएम वाले जो है वो ऑन बोर्ड आ गए 27वीं तरमीम के लिए। देखें पिछले 26वीं तरमीम में ना हर एक के थोड़े थोड़े से मुतालबात थे, जैसे कि एमकेएम का लोकल बॉडीज के बारे में था कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर पंजाब असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास की जॉइंटली, जो स्पीकर ने भी बड़ा जोर देकर कहा। तो मेरा ख्याल है अगर तो ये चीज़ें होने जा रही हैं कि लोकल बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात देने का जो जमहूरियत की बेसिक ग्रास रूट